चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करने वाले हैं कि आपका जो करियर है वो किस ग्रह से संबंध रखता है। कौन सा ग्रह है जब कुंडली में डोमिनेट करता है, जब कुंडली में ताकत पैदा करता है, या कौन सा ग्रह है जो आपके जीवन को प्रभावित करता है, तो किस तरह का करियर आपका बन जाता है। यानी आपके किस तरह के करियर के पीछे कौन सा ग्रह होता है, आज इसकी पड़ताल करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि कौन सा ग्रह किस तरीके का करियर देता है, कौन सा करियर देता है, किस क्षेत्र में आपको सफलता मिल सकती है, किस ग्रह के बदौलत, और अपने ग्रहों को जान करके सही करियर का चुनाव कैसे करें, आज इस विषय पर बात करेंगे। तो करियर का और ग्रहों का आपसी कनेक्शन क्या है, इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं 20 अप्रैल का पंचांग। तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद, इसके उपरांत उत्तरा भाद्रपद। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय होगा सुबह के 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, वैसे तो इस समय यात्रा ना करें, लेकिन अगर मजबूरी आ जाती है तो मिश्री खा के दर्पण में चेहरा देखकर और भगवान का स्मरण करके अगर यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि नौकरी का पूरा मामला क्या है, लेकिन उसके पहले ये जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या शिव परिवार की पूजा में सबको जल से नहला देना चाहिए, सब देवी देवताओं को जल अर्पित करना चाहिए, या केवल शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। इस महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब आगे अपने कार्यक्रम में हम आपको देंगे। अपने विषय पर आते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि नौकरी का, करियर का ज्योतिष में किस ग्रह से किस तरीके का संबंध है। देखिए, सामान्य रूप से ज्योतिष में शनि का संबंध होता है करियर से। आपका करियर एग्जैक्टली क्या होगा, आपका करियर एग्जैक्टली कैसा होगा, ये बात आपकी कुंडली में शनि बता सकता है, शनि दिखा सकता है। इसके अलावा अलग अलग ग्रह अलग अलग तरह की शिक्षा और नौकरी देते हैं। शनि तो मुख्य ग्रह है करियर का और नौकरी का, लेकिन बाकी ग्रहों का जो प्रभाव होता है आपके ऊपर, जिस ग्रह का प्रभाव कुंडली के ऊपर सबसे ज्यादा होता है, वो ग्रह आपको आपकी शिक्षा देता है, और वही ग्रह आगे चल करके आपको नौकरी भी देता है। जो ग्रह कुंडली में सर्वाधिक मजबूत होता है, आम तौर पर करियर भी उसी दिशा में होता है। जो ग्रह कुंडली में सबसे ज्यादा ताकतवर होगा, आपके करियर पर उसी ग्रह का प्रभाव होगा और आपका करियर भी उसी दिशा में होगा। अगर आप कमजोर ग्रह की दिशा में करियर बनाने का प्रयास करेंगे तो आपको बार बार असफलता मिलेगी। आपकी कुंडली में सूर्य मंगल कमजोर हो जाएं और आप चाहें कि आप प्रशासनिक सेवा में जा सकेंगे, तो मामला इतना आसान नहीं होगा। आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए ये बात समझे रहिए कि जो ग्रह कुंडली में प्रबल है, जो ग्रह कुंडली में मजबूत है, उसके अकॉर्डिंगली, उसके हिसाब से आपको अपने करियर का चुनाव करना चाहिए। गलत करियर का चुनाव करेंगे तो आपको बेवजह की असफलताएं परेशान करेंगी। सबसे पहले जानते हैं इंजीनियरिंग के बारे में। अगर कुंडली में मंगल, शनि, बुध या राहु, केतु में से 2 या ज्यादा ग्रहों का प्रभाव हो, मंगल, शनि, बुध में से 2 ग्रहों का प्रभाव हो,
या राहु केतु का प्रभाव हो कुंडली में, 2 या 2 से ज्यादा ग्रहों का प्रभाव हो तो व्यक्ति इंजीनियर बनता है। मंगल और बुध गणित और गणना का ज्ञान देते हैं। मंगल और बुध कैलकुलेशन सिखाते हैं, गणना सिखाते हैं, इसीलिए इनका अच्छा होना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना मैथमेटिक्स के, बिना कैलकुलेशन के आप इंजीनियर नहीं बन सकते। इसलिए मंगल बुध का रोल बड़ा अहम हो जाता है इंजीनियरिंग के मामले में। और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि अकेला बृहस्पति भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन कुल मिला के मंगल बुध का ठीक होना बड़ा जरूरी है। सामान्यतः मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, धनु और मकर, मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, धनु और मकर राशि के लोग बहुत आसानी से इंजीनियर बन जाते हैं। बाकी राशि वालों को थोड़ी सी कठिनाई होती है, थोड़ी सी दिक्कत आती है। अगर हम डॉक्टर की बात करें, जिस समय से हम गुजर रहे हैं, जिस समय से हमारा देश दुनिया गुजर रही है, उसमें जो देवदूत की तरह काम कर रहे हैं, जो हमारे जीवन को दिशा दे रहे हैं, अपने जान संकट में डाल करके लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हैं डॉक्टर। और डॉक्टरी बड़ा नोबल प्रोफेशन है, बड़ा पवित्र व्यवसाय है। डॉक्टर का मामला क्या है? अगर कुंडली में चंद्र, शुक्र, सूर्य या मंगल, चंद्र, शुक्र, सूर्य या मंगल में से 2 ग्रहों का प्रभाव अगर कुंडली पे बन जाए तो व्यक्ति डॉक्टर हो जाता है। मंगल बलवान हो तो शल्य चिकित्सक होता है, सर्जन होता है। अगर मंगल बलवान होगा तो आप सर्जन होंगे, शल्य चिकित्सक होंगे। और अगर बुध बलवान होगा तो आप परामर्श चिकित्सक होंगे, कंसल्टेंट होंगे, फिजिशियन होंगे। बुध बलवान होगा तो फिजिशियन होंगे और मंगल बलवान होगा तो सर्जन होंगे। शनि की प्रधानता अगर कुंडली में ज्यादा हो जाए इन लोगों के साथ तो व्यक्ति रेडियोलॉजिस्ट हो जाता है। जो लोग एमआरआई करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं ना, रेडियोलॉजिस्ट हो जाता है, या दंत चिकित्सक हो जाता है, डेंटल डॉक्टर हो जाता है, डेंटिस्ट हो जाता है, अगर इन ग्रहों के साथ शनि की प्रधानता हो जाए तो। मेष, सिंह, धनु, कर्क, वृश्चिक और मकर, मेष, सिंह, धनु, कर्क, वृश्चिक और मकर राशि के लोग बड़ी सरलता से डॉक्टर हो जाते हैं, बड़ी सरलता से चिकित्सक बन जाते हैं। कारपोरेट सेक्टर की बात करें, कारपोरेट क्षेत्र की बात करें, जैसे बैंकिंग की नौकरी है, जैसे मार्केटिंग की नौकरी है, कौन से ग्रह होते हैं इसके पीछे? देखिए, कुंडली में बुध या बृहस्पति अगर प्रधान हो, अगर कुंडली में बुध प्रधान हो या बृहस्पति प्रधान हो तो व्यक्ति कारपोरेट क्षेत्र में काफी उन्नति करता है, काफी सफलता पाता है। लेकिन दोनों में से एक ही मजबूत होना चाहिए, या तो बुध मजबूत हो या तो बृहस्पति मजबूत हो। दोनों मजबूत हो जाएंगे तो व्यक्ति टीचिंग या लॉ में चला जाएगा। इसलिए बुध या बृहस्पति में से एक का रोल ज्यादा हो जाए तो ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति कारपोरेट सेक्टर में जाता है। बुध के मजबूत होने पर व्यक्ति व्यवसाय और व्यावसायिक क्षेत्रों में अद्भुत उन्नति करता है। जिन लोगों की कुंडली में बुध प्रबल होता है, ऐसे लोग बैंकिंग के क्षेत्र में, मार्केटिंग के क्षेत्र में, कॉमर्शियल फील्ड में काफी तरक्की करते हैं, काफी आगे जाते हैं। वहीं पर बृहस्पति अगर प्रबल हो तो व्यक्ति बैंक में, कानून के क्षेत्र में, वाणी के व्यवसाय में काफी सफलता पा जाता है। वृष, मिथुन, कन्या, तुला और मीन, वृष, मिथुन, कन्या, तुला और मीन राशि के जो लोग हैं वो कारपोरेट क्षेत्र में, व्यावसायिक क्षेत्र में हमेशा सफलता पाते हैं, हमेशा इनको बेहतर परिणाम मिलते हैं, ऐसा देखा गया है। अब जानते हैं प्रशासनिक सेवा के बारे में, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड के बारे में, जिसमें लोग आईएएस, आईपीएस, पीसीएस बनते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में जाते हैं। उसके पीछे मामला क्या होता है? देखिए, प्रशासन के मुख्य रूप से 3 ग्रह माने गए हैं।
एक है सूर्य, दूसरा है चंद्र और तीसरा है मंगल। ये 3 ग्रह प्रशासन के हैं और इसमें से भी सूर्य और मंगल सर्वाधिक इंपॉर्टेंट होते हैं प्रशासनिक सेवा के मामले में। कुंडली में इनमें से एक भी ग्रह की प्रधानता हो तो व्यक्ति प्रशासनिक सेवा की तरफ जाता है, व्यक्ति प्रशासनिक सेवा की ओर पहुंच जाता है। इनके साथ अगर अग्नि तत्व मजबूत हो तो व्यक्ति पुलिस अधिकारी बनता है, आईपीएस बनता है। अगर कुंडली में सूर्य मंगल दोनों मजबूत हो जाएं और मंगल का रोल थोड़ा ज्यादा मजबूत हो जाए तो व्यक्ति आईपीएस बन जाता है। सूर्य मंगल दोनों मजबूत हो और इसके साथ बुध मजबूत हो जाए तो व्यक्ति आईएएस बन जाता है। ठीक है ना, ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं। लेकिन सूर्य मंगल का बेहतर होना बड़ा जरूरी है कि आदमी प्रशासनिक सेवा में जाए। अगर बुध या बृहस्पति मजबूत हो तो व्यक्ति कलेक्टर बन जाता है, आईएएस बन जाता है, डिप्लोमेट राजनयिक बन जाता है, सेक्रेटरी बन जाता है, ऐसे पदों पर पहुंचता है। अगर बुध का रोल थोड़ा भी वाइटल हो गया तो व्यक्ति इन क्षेत्रों में पहुंच जाता है। वृष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मकर। वृष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मकर राशि के लोगों को प्रशासनिक सेवा में जाने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। ऐसा देखा गया है कि इनके पास प्रशासन के क्षेत्र में जाने के योग बड़े मजबूत होते हैं और ऐसे लोग बड़ी आसानी से प्रशासनिक सेवा में चले जाते हैं। अब जानते हैं मीडिया की नौकरी के बारे में। आप पत्रकार हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आप मास कम्युनिकेशन में काम करते हैं, आप टीवी चैनल में काम करते हैं। ये जो मीडिया की नौकरी है इसके पीछे कौन से ग्रह होते हैं? मुख्य रूप से इस क्षेत्र में चंद्रमा और शुक्र की भूमिका होती है। जो मीडिया की नौकरी होती है इसमें ज्यादातर मामले में चंद्र और शुक्र की भूमिका होती है। साथ ही साथ राहु केतु भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। हालांकि देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जो बुध होता है उसका बड़ा रोल होता है आदमी को मीडिया कर्मी बनाने में। लेकिन ज़्यादातर जो लोग टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाई देते हैं या ज़्यादातर अखबारों के फ्रंट पेज पे दिखाई देते हैं उनके लिए शुक्र इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन फिर भी मीडिया के क्षेत्र में बुध की भूमिका भी ज़रूर होती है। जल तत्व और वायु तत्व की अगर प्रधानता है, यानी आपकी राशि अगर मिथुन, तुला, कुंभ है या कर्क, वृश्चिक, मीन है तो आप मीडिया के क्षेत्र में अच्छी सफलता पा सकते हैं, आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा कि मिथुन, तुला, कुंभ, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के लोगों को इस क्षेत्र में शीघ्र सफलता मिलती है। अन्य राशियों को, खासतौर से मेष, सिंह और धनु वालों को मीडिया के क्षेत्र में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आपका करियर कोई भी हो, आप किसी भी तरह के करियर में हो, 2 बातें हमेशा याद रखें। एक तो शनि की उपासना जरूर करें, खासतौर से अगर आप नौकरी करते हो। व्यवसाय वाले ना भी करें तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप नौकरी करते हो, छोटी नौकरी करते हो, बड़ी नौकरी करते हो, तो शनि की उपासना जरूर करनी चाहिए। कम से कम रोज शाम के समय 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार रोज शाम को जप करना चाहिए। और शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से शनि संबंधी जो मुश्किलें हैं वो दूर होती हैं और आपकी जो नौकरी है, आपका जो करियर है वो स्टेबल होता चला जाता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक पर जाने के पहले फिर से बताते हैं आपको कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या शिव परिवार की पूजा में सब लोगों को जल अर्पित करना चाहिए? सभी देवी देवताओं को जल से स्नान कराना चाहिए? भगवान शिव को जल अर्पित करने के अलावा? इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देंगे। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, अंजलि हैं दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। बताइए अंजलि। जी, मुझे अपनी बिटिया के बारे में पूछना है जिसका डेट ऑफ बर्थ है 31/10/2005 रात्रि के 10:55 से। उसको कहाँ पे जन्म हुआ है? दिल्ली में। हाँ जी, पूछिए क्या प्रश्न है आपका? जी, उनका भविष्य क्या होगा और मतलब 10वीं क्लास में गई है, उन्हें क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए और कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, किस लाइन के लिए? आपकी बिटिया की जो कुंडली बनती है वो कर्क लग्न की है और जो राशि बनती है वो बनती है कन्या। कुंडली के लक्षणों के हिसाब से अगर आपकी बेटी को कॉमर्स की पढ़ाई करवाई जाए,
11th 12th में कॉमर्स दिलवाया जाए या ह्यूमैनिटी यानी आर्ट साइड दिलवाया जाए तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। उसमें भी कॉमर्स दिलवाना सबसे ज़्यादा बेहतर होगा कि इनको आगे चल कर के कॉमर्स की पढ़ाई करवाई जाए। उसमें सफलता पाने की संभावनाएं इनके लिए काफ़ी बेहतर दिखाई दे रही हैं। दूसरा, आगे चल कर के या तो ये मैनेजमेंट के क्षेत्र में जाएं, MBA के सेक्टर में जाएं, या अगर ये लॉ की पढ़ाई करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। भविष्य उज्जवल है आपकी बेटी का। देखिए, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि चंद्रमा के साथ केतु का कॉम्बिनेशन है जो मन में बेवजह की चिंताएं पैदा करता है, मन में बेवजह का तनाव पैदा करता है, स्वास्थ्य को थोड़ा कमज़ोर करता है। तो इनके मन की चिंताओं का दूर होना बहुत ज़रूरी है और सेहत की समस्याओं का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप अभी से ऐसा करें कि इनको एक मूंगा बनवा के पहना दें, 10-12 रत्ती का मूंगा, और ये तांबे या सोने के लॉकेट में लाल धागे में मंगलवार की सवेरे इनके गले में पहनाएंगे तो मुश्किलों से इनको निजात मिलेगी। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद आएंगे तो आपकी राशियों का हाल आपको बताएंगे, आपके सवाल का जवाब देंगे और बताएंगे आज की जिज्ञासा का समाधान के जवाब भी दे रहे थे और आपको बता रहे थे कि किस करियर से किस ग्रह का संबंध दरअसल होता है। बात अब आपके राशियों की करेंगे, आपके सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आप आलू खाते हैं संतुलित मात्रा में, ये नहीं कि हर समय आलू ही खाते रहते हैं, संतुलित मात्रा में अगर आप आलू खाएं तो इससे त्वचा की और बालों की समस्या दूर होती है। लेकिन याद रखिए, आलू जब भी खाएं अच्छी तरह से धो करके खाएं और छिलके के साथ खाएं तो आलू ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि। मेष राशि, यात्रा से बचाव करें, सेहत में उतार चढ़ाव आपके दिख सकता है, शिव जी की पूजा करें तो अच्छा होगा। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 60%। वृषभ राशि, संतान को लेकर के मन में चिंताएं दिखाई दे रही हैं, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, अचानक धन का लाभ होगा। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, परिवार में शांति रहेगी, नौकरी की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी, धन लाभ के सुंदर योग बने हुए हैं। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 80%। कर्क राशि, मानसिक चिंताएं हल होंगी, सम्मान और उपहार की इस समय में भी आपको प्राप्ति होगी, काम में व्यस्तता बनी रहेगी। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 75%। सिंह राशि, काम का बोझ बढ़ सकता है, संतान को लेकर चिंता हो सकती है। शिव मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा 60%। कन्या राशि, यात्रा करने से बचाव करें, करियर की स्थिति ठीक रहेगी, धन का खर्च बढ़ा हुआ रहेगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 70%। तुला राशि, काम में व्यस्तता रहेगी, स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान रखें, रुका हुआ काम आपका पूरा होगा, बन जाएगा। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 65%। वृश्चिक राशि, किसी प्रियजन से मुलाकात होगी, सेहत अच्छी बनी रहेगी, धन की स्थिति अच्छी रहेगी। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 75%। धनु राशि, सेहत परेशान कर सकती है, चोट चपेट लग सकती है, भगवान शिव की उपासना करें। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 60%। मकर राशि, जीवन में सफलता का नया मौका मिलेगा, शिक्षा प्रतियोगिता में अनुकूल परिणाम मिलेंगे, संतान प्राप्ति का योग बना हुआ है। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं,
करियर की स्थिति ठीक रहेगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 80%। मीन राशि, परिवार की स्थिति ठीक रहेगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, स्वास्थ्य की स्थिति में भी सुधार होगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 90%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, सौरभ हैं सिवान से, उनसे बात करते हैं। सौरभ बताइए। जी पंडित जी, मेरा नाम सौरभ कुमार सिंह है जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 6 सितंबर 1997। समय बताइए सौरभ। मेरा जन्म का समय है शाम के 5:45 से 6 बजे के बीच में। कहाँ पे जन्म हुआ है? सिवान में ही हुआ है, बिहार। 51 टोला नाम का गांव है। जी, पूछिए क्या प्रश्न है। एक तो मुझे अपनी हेल्थ के बारे में पूछना है। मेरी हेल्थ ठीक नहीं रहती, हमेशा चेस्ट या गले से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है। और करियर के बारे में पूछना है, गवर्नमेंट जॉब मेरी लगेगी, मैं इंजीनियर हूँ और चिंता बहुत होती है मुझे। कुंभ लग्न की कुंडली आपकी बनती है, राशि आपकी तुला है। देखो ऐसा है कि सूर्य किसी भी कुंडली में स्वास्थ्य के लिए बड़ा अहम होता है ना, और सूर्य जो है इस कुंडली में वो राहु के साथ बैठा हुआ है। सूर्य राहु का जो कॉम्बिनेशन है, बृहस्पति भी नीच राशि में चला गया है, शुक्र भी नीच राशि में चला गया है, तो स्वास्थ्य का जो फैक्टर है वो बहुत अच्छा नहीं दिखता है। हालांकि स्वास्थ्य की जो आपकी ज़्यादातर दिक्कतें हैं वो पेट से और कोल्ड कफ से जुड़ी हुई दिखाई देती हैं। इसका उपाय मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी बात आप ये जानिए कि आपकी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब की संभावनाएं जरूर बनती हैं। 2022-23 का जो समय है उस समय प्रयास करने पे टेक्निकल फील्ड में ही, तकनीकी क्षेत्र में ही आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। इसकी संभावनाएं ज़रूर बन रही हैं। अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए और अच्छे करियर के लिए एक ओपल बनवा के आप पहन लें। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें और नित्य प्रातः अगर सूर्य भगवान को आप जल चढ़ाएं तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं गुड़िया हमारे साथ कोलकाता से, उनसे बात करते हैं। गुड़िया बताइए। हाँ, हम गुड़िया सिंह बोल रहे हैं कोलकाता से। जी। मेरा समस्या सर ये है कि मैंने हम प्रॉपर्टी के लिए सोच रहे हैं, घर मकान खरीदने के लिए, गाड़ी बंगला, और मेरा मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहता है, हम बहुत टेंशन में रहते हैं। जन्म की तारीख पता है आपको अपनी? हाँ, 1987 14 फरवरी और वैशाली जिला। समय क्या है? समय शाम का समय है और दिन शिवरात्रि दिन था। कहाँ पे जन्म हुआ है? वैशाली जिला, एक जुरावनपुर गांव पड़ता है। वैशाली यानी बिहार। बिहार, हाँ बिहार। देखिए, जो आपकी संभावित कुंडली हमारे पास बनती है, ये कुंडली बनती है कर्क लग्न की, और आपकी जो राशि बनती है वो बनती है सिंह राशि। चंद्रमा आइसोलेटेड है, चंद्रमा अकेला बैठा हुआ है कुंडली में, और कर्क लग्न की कुंडली में चंद्रमा ही आइसोलेटेड होगा तो व्यक्ति को चिंता करने की आदत भी होगी और स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहेगा, जो यहाँ पे बहुत साफ तौर से दिख रहा है। दूसरी बात यह है कि बृहस्पति राहु का चांडाल योग है, जो आपके वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं है और आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा नहीं दिखा पा रहा है। इस तरह की संभावनाएं कुंडली में बनती हैं। क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले बता दूं कि 2022 में आपको मकान का फायदा हो पाएगा। 2022 में कोई प्रॉपर्टी आप खरीद पाएंगी, इस तरह की संभावनाएं आपकी कुंडली में दिख रही हैं। दूसरी बात यह है कि व्यर्थ की चिंता कर रही हैं, चंद्रमा की वजह से बेवजह की तबीयत खराब कर रही हैं, तो रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, इससे आपको लाभ होगा। और सुबह जल चढ़ाने के बाद एक बार हनुमान चालीसा का पाठ सुबह शाम कर लीजिएगा। दूसरा काम ये करिए कि एक मोती बनवा के पहन लीजिए। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है 20 अप्रैल को। जिन लोगों का जन्मदिन 20 अप्रैल को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दूं कि आने वाले साल में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, करियर की स्थिति धीरे धीरे ठीक होती जाएगी, स्वास्थ्य पर अपना ध्यान आपको बनाए रखना है।
और दुर्घटनाओं से बचाव करना भी इस साल में जरूरी रहेगा। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या शिव परिवार की पूजा में सबको जल अर्पित करना चाहिए? लोग जाते हैं शिवलिंग पे जल चढ़ाने, पार्वती जी को, गणेश जी को, कार्तिकेय को, सबको जल चढ़ा देते हैं। देखिए, शिव परिवार की पूजा में सबसे पहले आप गणेश जी की पूजा करें, इसके बाद मां पार्वती और कार्तिकेय की पूजा करें, सबसे अंत में शिवलिंग पर जल अर्पित करें। सभी देवी देवताओं को बेवजह स्नान मत कराइए। सभी देवी देवताओं को जल अर्पित न करें तो ज्यादा अच्छा होगा। जलाभिषेक शिव का होता है, बाकी देवी देवताओं को जल अर्पित ऊपर से उनको नहला दिया जाए, ऐसी कोई परंपरा नहीं पाई जाती। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में भगवान शिव के मंत्र का जप करें, नमः शिवाय। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। सेहत से जुड़ी हुई जो चिंताएं हैं वो चिंताएं दूर हो जाएंगी। लेकिन उपाय करेंगे शुभ पहर में ही, और उसका समय होगा शाम को 7:30 से रात के तकरीबन 9 बजे तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही।